मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, प्रिय छात्र छात्राओं कि आपको पूर्व में दुमुहिल की पाठ का जो परिचय है आपको बताया गया था और उसमें आज दुमुहिल की कुछ कविताओं की जो व्याख्या है आपको बताई जाएगी, जो है काले तख्ते पर सफेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं और तुम्हारे मुख किसी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोलता है। ये पद्यांश दुमुहिल द्वारा रचित प्रौढ़ जो शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक कविता से है। इसमें वर्तमान से या वर्तमान में हमारे देश में प्रचलित प्रौढ़ शिक्षा जो है, प्रौढ़ शिक्षा का जो स्वरूप है और उसका जो महत्व है, उसको क्या किया गया है, कवि द्वारा स्पष्ट किया गया है। और क्या है कि वो कहता है, कवि कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रौढ़ों से क्या है वार्तालाप कर कहता है कि मैं काले तख्ते पर सफेद खड़िया से तुम्हें सिखाने के लिए लिखता हूं। क्यों कि देखा होगा कि प्रौढ़ शिक्षा में कि व्यक्ति को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। बुजुर्ग जो है उनको पढ़ाया जाता है, चौक के माध्यम से उनको क्या है वो चीज बताई जाती है। लेकिन तुम जब सर्वप्रथम उसका उच्चारण करने लगते हैं तो तुम्हारे मुख किसी गुफा के द्वारा की तरह पूरा खुलकर उच्चारण करता है। क्यों कि पहली बार करते हैं तो उसी गुफा में जैसे आवाज आती है तो उसका क्या होता है, लेवल बढ़ता है। उसी प्रकार भाव यह है कि ए के उच्चारण में तुम अपनी वेदना को आहा करके व्यक्त करते हैं। भाव यह व्यक्त करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा भविष्य को ग्रहण करने के लिए तुमने जो सहमतियां यहां तक आने की स्वीकृति दी है, उसके द्वारा तुमने बीते दिनों की यातना अर्थात निरक्षर रहने के कष्ट के विरुद्ध अपना मुंह खोला है। क्यों कि पहले क्या था, निरक्षर थे। निरक्षर होने के कारण उनका क्या है कि वो अब पढ़ने पर उनका जो मुख है वो क्या हो गया है, स्वतः ही क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने से क्या है कि वो उसके द्वारा तुमने बीते दिनों की यातना अर्थात निरक्षर अनपढ़ रहने के कष्ट के विरुद्ध अपने मुंह को खोला है। भाव यह है कि अब तक तुमने निरक्षर थे तो आप क्या थे, तुम्हारा क्या होता था, शोषण होता था। परंतु जब क्या हो गए, आप साक्षर हो गए तो अब वेदना को प्रकट करने का क्या है, आप में साहस है। तो यहां कवि क्या कहना चाहता है कि अनपढ़ व्यक्ति जो है तो वो क्या होता है, शोषण जो है, अपना जो मुंह है वो खोल नहीं सकता है। परंतु जब व्यक्ति क्या हो जाता है, साक्षर हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने मुख को खोलता है और अपनी जो वेदना है, अपनी जो इच्छा है, अपनी जो वेदना को प्रकट करने का क्या करता है, व्यक्ति साहस करता है। और इसी के कारण क्या है कि वो अपना जो मुख है उसको क्या करता है, खोलता है। इसमें क्या है, किसी भी
देश की प्रगति उसकी साक्षरता पर क्या होती है, निर्भर होती है। और यहां पर क्या है, हमारा जो देश है वो कैसा है, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है। तो इसमें क्या है, प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जिससे क्या है, ग्रामीण और पिछड़ा जो क्षेत्र है उनके जो लोग हैं वो क्या हो, साक्षर हो, और अपनी जो कष्ट है, अपनी जो शोषणता है उसको क्या हो, उसका विरोध करे और अपना मुख को खोले, और साथ में क्या हो, उसका चारों ओर क्या हो, प्रसार हो। और यहाँ पर क्या है, जो शब्दावली है वो कैसी है, बहुत अच्छी है, सरल है और सुबोध है। अगली है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलती है, मुहावरों की हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधाकूप है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं के पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवरों सा चुप है। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। तो यहां पर क्या है, प्रौढ़ को साक्षर बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि वो सदा ही ऐसा अपना जो है कभी जो व्यक्त करता है कि सकारात्मक परिणाम की आशा जो है वो व्यक्त करता है, और कभी कहता है कि वर्तमान में जिन प्रौढ़ शिक्षा को साक्षर बनाया जा रहा है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन है। और देखिए क्या है कि आज क्या है, सभी को कैसे क्या बनाया जाता है, प्रौढ़ से साक्षर बनाया जा रहा है। वे सदा ऐसे रहे जो अपनी बात नहीं कह पाए, क्योंकि उनको केवल एक ही बात कि उनको शिक्षा साक्षर किया जाएगा तो वो क्या है, अपनी जो बात है उसको कह सकता है। वे आत्महनन और चुप्पी से ग्रस्त रहे। अक्षर ज्ञान जो है के अभाव में वे आज तक अतीव पीड़ित रहे हैं। इस कारण उनके मस्तिष्क में शताब्दियों का अज्ञान भरा हुआ है। उनका दिमाग अंधकूप जैसा है, परंतु अब उन्हें पढ़ाने के लिए अर्थात साक्षर बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले क्या है, अंधकूप है कि जो व्यक्ति ने जो कह दिया उसी को उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो अब क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उस व्यक्ति को क्या है कि साक्षर बनाया जा रहा है। साक्षर बनाने के कारण क्या है कि वो उस व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था को की जा रही है। उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जा रही है, परंतु पढ़ने में असमर्थ होने से वे पुस्तकों को देखकर पशुओं की तरह चुप हो जाते हैं। क्योंकि जब तक उनको क्या नहीं किया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक क्या है उनको वो बताया नहीं जाएगा, तो वो क्या है, उस पशु के समान रहेंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को दी जाती है जो कष्टों से जीते आज स्वयं कष्टों के प्रतीक बन गए हैं। फिर भी साक्षरता के कारण उनके जीवन में ताजगी आ गई है, क्योंकि कष्ट जो है के कारण वो क्या है कि वो कार्य नहीं कर सकते थे, परंतु क्या है, धीरे धीरे देख के क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के कारण वो क्या हो गए हैं, साक्षर हो गए हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है। तो उनके कारण क्या है, उनका जो जीवन है वो कैसा हो गया है, ताजगी के समान हो गया है। इस कारण कल तक जिस भवन में अपने पशु बांधते थे, वहीं आज उनके लिए पंचायत भवन अर्थात प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र बन गए हैं। क्यों कि जब पशु तुल्य होगा तो मनुष्य क्या है, आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु क्या है, आज पंचायत भवन और प्रौढ़ शिक्षा की जो शाला है वो बन गई है। तो इसके कारण क्या है, व्यक्ति को अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो कष्ट है, अपनी जो शोषणता है, उसका क्या है, विरोध करने के लिए उसको मिल जाता है। तो देखिए गांव में जो पंचायत भवन है उसमें भी क्या है, समर्थ लोग क्या करते थे, अपनी मवेशी बांध, अपने पशुओं को
बांधते थे, परंतु क्या है, आज जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जो चल रहा है, तो पंचायत जो भवन है वो क्या है, उस साक्षर करने के लिए व्यक्ति को क्या है, उस जगह लाने लग गए हैं। ये क्या है, धूमिल द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को साक्षर करने के लिए बताया जा रहा है। कष्ट जो है, शोषणता जो है, उसका क्या है, विरोध करके व्यक्ति क्या करता है, खुल के बोलता है। जय हिंद, जय भारत।